कुकर की रोटियां खाने वाला ससुराल। नॉन स्टॉप कुकर में सीटी लगने की आवाज से आरुषि जग जाती है। हे भगवान, मैंने तो कुकर में रोटी बनाने के लिए लगा रखी थी, पता नहीं कितनी सीटी लग गई, कहीं कोई पहुंच न जाए। आरुषि भाग मिल्खा भाग के जैसे किचन में आती है, तभी एकदम से कुकर ब्लास्ट हो जाता है। मम्मी, ऋषभ जी, मम्मी जी। आरुषि, ये तो आरुषि की आवाज थी। किचन में सब ठीक तो है? ऋषभ जल्दी से भागकर किचन में आता है, जहां आरुषि थर थर कांप रही थी और रेगुलेटर में आग लग चुकी थी। इतने में बाकी सब भी बावर्ची खाने में आ गए। वैभव ऋषभ दोनों जल्दी से मिलकर आग बुझाते हैं। तभी आशा गुस्से में क्लास लगाती है। बहू, अरे बिना पानी के कुकर में क्या बनाने को बिठा रखा था? मम्मी जी, मैं कुकर में रोटी बना रही थी। बहू, तेरा दिमाग खराब है क्या? इस तरह से बंद कुकर में रोटियां बनाती है? आखिरकार क्यों आरुषि कुकर में रोटियां बना रही है? क्या वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, या कुकर की रोटियां बनाना कहीं उसकी अपनी दिलचस्पी तो नहीं, जिसके चलते उसे आशा से डांट खाना पड़ रहा है? जरा माजरा क्या है, आइए पिछली कहानी से पेश करते हैं। आशा अपने छोटे बेटे ऋषभ की शादी आरुषि से करवा कर ले आती है। आओ छोटी बहू, हमारे प्रसाद परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। तभी जेठानी चावल से भरा कलश लाकर चौखट पर रखते हुए गाती है। प्यारी देवरानी जी, दिल थामो जी, अपने नए परिवार से मिलो जी, घर में चलता सासू माँ का राज, जिनके सर पर है सुखों का ताज। देवरानी जी, सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाइए। जी भाभी। आरुषि गृह प्रवेश करके ससुराल में आती है। तभी रसोई में से प्रेशर कुकर में सीटी लगने की आवाज आती है। ये कुकर में सीटी कहाँ बज रही है? लगता है मेरे ससुराल वालों ने तो शादी का खाना भर भर कर खाया था, दोबारा से किस लिए खाना बन रहा है? रचना बहू, जाओ जाकर अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो। सफर की थकावट लग रही होगी, जाकर आराम कर लेगी। जी मम्मी जी। चलिए देवरानी जी, मैं आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। अरे भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं हूं ना, मैं आरुषि को कमरा दिखा दूंगा। क्या बात है देवर जी, बड़ी जल्दी हो रही है बेडरूम में जाने की। भाभी आप भी ना। देखिए तो मम्मी जी, देवर जी का गाल किसी टमाटर की तरह लाल हो रखा है शर्म से। कुछ ही देर में सभी आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन आरुषि सुबह समय से उठकर नहा धोकर रेडी होकर रसोई में आती है। मुझे तो लगा मम्मी जी, जेठानी जी रसोई में होंगी, लेकिन रसोई में तो सन्नाटा छाया है। आकर बता देती कि पहली रसोई में क्या क्या पकवान बनेंगे तो बनाना शुरू कर लेती। बनाने में भी तो टाइम लगेगा। वैसे मुझे कुछ व्यंजन तो पता ही है। सबसे पहले कुछ मीठा बनेगा। ऐसा करती हूँ, हलवा बनाकर चूल्हा पूजन कर लेती हूँ। आरुषि जल्दी से चूल्हे पर कढ़ाई रखकर गैस जलाती है और सूजी डालकर धीमी आंच पर चलते हुए उसे भूनने लगती है। सूजी तो ब्राउन हो गया, अब शक्कर डाल देती हूँ। तब हलवे में दूध शक्कर डालकर आरुषि फ्रिज खोलकर सब्जियां निकालती है। मटर, गोभी, गाजर, फली, सारी चीज। इसका तो एकदम बढ़िया खिला खिला सब्जी पुलाव बनेगा। ऐसा करती हूँ, कुकर में कच्ची बासमती भिगोकर इधर सब्जियां छांट लेती हूँ। तब बर्तन सेट पर से आरुषि कुकर उतारती है, जिसकी पेंदी बाहर से काली हो रखी थी। इस कुकर पर कितनी कालिक जम रखी है, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर कुकर का इस्तेमाल होता है। बाकी सारी बर्तन तो कितने चमक रहे हैं, केवल इस कुकर को छोड़कर। कुकर का हाल तो ऐसा हो रखा है जैसे रोटियां बनाने से तंदूर की भट्टी काली हो जाती है। कुकर को आंखें जमा कर देखते हुए आरुषि उसमें चावल भिगोने डालकर सब्जी काटने लगती है और बड़े ही मनपसंद से कुकर में पुलाव बनाती है और दूसरे गैस पर मटर पनीर और मिक्स वेज सब्जी बनाती है। तभी खाने की खुशबू लेते हुए आशा, रचना रसोई में आती हैं। आहा जी, आज तो बहुत ही बढ़िया लजीज खुशबू आ रही है रसोई में से। बहू, क्या क्या बनाया है खाने में? मम्मी जी, मैंने सूखी मिक्स वेज बनाया, साथ में ग्रेवी वाली कढ़ाई पनीर बनाई है, साथ में वेजिटेबल पुलाव, मीठे में हलवा बनाया है। सिर्फ चावल बनाए हैं देवरानी जी, रोटी नहीं बनाई। जेठानी जी, आज मेरी पहली रसोई है। पहली रसोई में रोटी भी सादा सा खाना हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा है आटे में अजवाइन नमक डालकर कचौरी बना दूं। अरे नहीं नहीं छोटी बहू, पूरी रहने देना, क्योंकि हमारे घर में तेल में तैर तैर रही पूरियां कोई भी नहीं खाता है। सभी को प्लेन रोटियां ही खाना पसंद है, तो तुम आटा मांड कर रोटी बना दो। जी मम्मी जी।
रोटी बनाने के नाम से आरुषि का अंदर ही अंदर जी सूख रहा था, क्योंकि इकलौती रोटी ही ऐसी चीज थी जो उसे गोल नहीं बनती थी। हे भगवान, मैं तो मायके में भी रोटी के नाम पर यूरोप ऑस्ट्रेलिया का नक्शा बनाकर रख देती थी, यहाँ पर परफेक्ट गोल रोटी कैसे बनाऊंगी। सूखे जी से वो कटौती में आटा छान कर गूंथने लगती है। आटा कुछ ज़्यादा ही टाइट सा गूंथ गया था। थोड़ा पानी डालकर ढीला ढीला कर लेती हूँ ताकि तवा रोटी अच्छी फूली बनेगी। तभी आटा ढीला करने के चक्कर में गलती से एक्स्ट्रा पानी डल जाता है, जिससे आटा ज़्यादा मुलायम हो जाता है। इस आटे को सेट करते करते मेरी तो हालत पंचर हो गई। अभी तो रोटी बनाने में भी रेल बननी बाकी है। तवा कहाँ है? तब आरुषि रोटी बनाने के लिए बर्तन में तवा ढूंढने लगती है। सारा का सारा बावर्ची खाना छान मार लिया, कहीं भी तवा नहीं मिल रहा। रोटी किस पर बनाऊंगी? पता नहीं रसोई है कि जंतर मंतर, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। जेठानी जी, जरा किचन में आना। क्या हुआ आरुषि, तुमने बुलाया? बोलो क्या चाहिए? भाभी, कितनी देर से तवा ढूंढ रही हूँ रोटी बनाने के लिए, तवा ही नहीं मिल रहा। आप मुझे बता दीजिए तवा कहाँ है। इस पर रचना ठहाके लगाकर हंस पड़ती है। देवरानी जी, हमारे घर में तवे की रोटी नहीं बनती। तवे पर रोटी नहीं बनती मतलब? क्या सब लोग मिट्टी के चूल्हे की रोटी खाते हैं? तो मैं चूल्हे पर भी बना दूंगी। आप मुझे चूल्हा दिखा दीजिए। देवरानी जी, हमारे घर में मिट्टी के चूल्हे की रोटी भी कोई नहीं खाता, बल्कि सभी कुकर की रोटियां खाते हैं। ससुराल में कुकर की रोटियां बनने के नाम से रसोई में खड़े खड़े जैसे आरुषि के सर से चिड़िया उड़ जाती है। क्या कहा? कुकर की रोटियां? मगर जेठानी जी, कुकर में किस तरह से रोटियां बनेंगी? कुकर में तो दाल चावल बनते हैं केवल। किसने कहा? आपको भी कुकर में रोटियां नहीं बनाई जा सकती। आरुषि, कुकर की रोटियां तो बहुत ही बढ़िया फूली फूली बनती हैं। हमारे घर में सब लोग तंदूर वाली रोटियां ही कहते हैं, और तंदूर वाली रोटियां कुकर में ही बनती हैं, तवे पर नहीं। पर भाभी, मुझे कुकर में रोटियां नहीं बनाने आते। अरे तो क्या हो गया आरुषि, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो मुझे कुकर की रोटियां बनाने खुद भी नहीं आती थी। मुझे तो मम्मी जी ने सिखाया, काफी समय लगा, लेकिन आज मैं एकदम फूली फूली बढ़िया तंदूरी रोटी लगा लेती हूँ। चलो तुम फटाफट से चूल्हे पर कुकर चढ़ाओ। और आटा कहाँ है? जेठानी जी, ये लीजिए आटा। जेठानी ने जैसे ही आटे को छुआ तो हंस पड़ी। आरुषि, तुमने तो चीला बनाने लायक आटा लगा रखा है। अगर इसकी तंदूरी रोटियां बनाएंगे ना तो सारी की सारी कुकर में ही चिपक कर रह जाएंगी, और तुमने आटे को अच्छे से मर्दा भी नहीं है। कोई नहीं, तुम मुझे सूखा आटा दो और फटाफट से चूल्हे पर कुकर चढ़ा दो। जेठानी जी, कुकर में तो मैंने पुलाव बना रखा है, खाली करना पड़ेगा। तो ठीक है, पुलाव किसी और बर्तन में खाली करके कुकर धो लो। आरुषि कुछ देर में कुकर साफ करके गैस पर रखती है। तब रचना कुकर में रोटियां बनाना सिखाती है। देखो आरुषि, कुकर गर्म होने के बाद हल्का हल्का तेल अंदर के सतह पर लगाना है, तभी रोटियां खिली खिली और फूली हुई बनेंगी। मैं तुम्हें एक दो बनाकर दिखा रही हूँ, उसके बाद तुम बनाना। जी भाभी। रचना लोई लेकर मीडियम साइज के नान बनाकर कुकर के अंदर लगाती है और एक साइड पकने के बाद पलट देती है। देखो, एक साइड की रोटी पक गई है, अब इसे दूसरी साइड से पकाएंगे। ये लो, हो गई हमारी कुकर की रोटियां रेडी। अरे वाह जेठानी जी, ये कुकर की रोटियां बनाना तो तवा रोटी से इजी है, मैं बना लूंगी। तब रचना रसोई में चली जाती है और आरुषि बाकी कुकर की रोटी बनाकर सभी को खाने को परोसती है। ये लीजिए सब लोग, गर्मा गर्म कुकर की रोटियां खाइए। ला दे छोटी बहू, सबसे पहले मुझको गर्मा गर्म रोटियां डाल दे, और हाँ, पनीर की सब्जी डालना। पनीर की सब्जी के साथ कुकर की नान रोटी बढ़िया लगती है। जी पापा जी। बहू कुकर की बनी हुई रोटियां जैसे प्लेट में डालती है, खाने बैठे सब लोग आकर जमा कर कच्ची जली रोटी को देखने लगे। तभी आशा देवी, बहू, ये तूने रोटी कुकर में बनाई है या ईंट की भट्टी में सेक के लाई है? कहीं से रोटी जली तो कहीं से कच्ची है। वही तो मम्मी, ये तो किसी भी एंगल से कुकर की रोटी नहीं लग रही है। छोटी भाभी ने सारा मूड खराब कर दिया। पर चंचल दीदी, मैंने आज से पहले कभी कुकर की रोटियां नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बनाई है, और रोटियां इतनी भी जली नहीं बनी। खा लीजिए। और अगर आप लोगों को नान रोटी खाने का इतना ही शौक है तो उसका बर्तन मंगवा लीजिए। छोटी बहू, रसोई की गृहिणी को कमी घटी से मैनेज करना आना चाहिए। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मेरी सास ने मुझे 10 सालों तक कढ़ाई में रोटी बनवाई थी, क्योंकि तवा नहीं था। और जब कुकर में रोटी बन रही है तो अलग से खर्चा लगवाने की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें बचत करना आना चाहिए। जी मम्मी जी। सभी लोग जली पपड़ियों को हटाकर रोटियों को खा जाते हैं। सभी के खा चुकने के बाद लास्ट में बहू का नंबर आता है। सबने तो खा लिया,
अब एक नान रोटी मैं भी पनीर की सब्जी के साथ खा लेती हूँ। जैसे ही ढक्कन हटाकर देखा तो रोटी खत्म हो चुकी थी। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। वैसे तो मेरे कुकर की रोटी में 36 कमी निकाल दी और सारी ठोस भी गए। एक बाइट रोटी भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। कितना मन था मेरा पनीर की सब्जी के साथ रोटी खाने का। अब तो चावल से खाकर काम चलाना पड़ेगा। खाने के बाद डाइनिंग टेबल पर डस्टिंग करके बहू बर्तन इकट्ठा करके रसोई में लाती है। जल्दी जल्दी से रसोई साफ सुथरा करके बर्तन धो लेती हूँ। डिनर बनाने में हल्का रहेगा, पर रात को बनाऊंगी क्या? हाँ, दाल भिगो कर छोड़ देती हूँ। डिनर में बढ़िया सी दाल मखनी और जीरे की छौंक वाली चावल बना लूंगी। अभी तो सब में कुकर की रोटी खाई है। कुछ ही देर में कुकर धोकर बहू दाल फूलने डाल देती है। कुछ घंटे बाद, चाची चाची, मम्मी और दादी आपको चाय बनाने के लिए बुला रही है। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो भरकर खाना खाया था, इतनी जल्दी चाय पीनी है इनको? थोड़ी देर लेटने की छुट्टी भी नहीं है। बना सा मुंह लेके आरुषि चाय बनाकर सबको पिलाती है। वाह, नई बहू क्या स्पेशल गाढ़ी चाय बनाई है तूने। इसके साथ तो गर्मा गर्म कुकर की गरम गरम रोटी बना लो। चाय पर भी कुकर की रोटी खाने की फरमाइश सुन आरुषि भड़क पड़ी। पर पापा जी, चाय पर रोटियां कौन खाता है? कुछ बिस्किट फैन ब्रेड ले लीजिए। माना करते हैं छोटी बहू, हमारे घर में कोई भी पैकेज वाली या बिस्किट फैन ब्रेड वगैरह नहीं खाता, क्योंकि पैकेज्ड की चीजें हमारे परिवार में किसी को बचती ही नहीं है। तू जाकर कुकर की रोटी बना ले, दो सब खा लेंगे। चाची, मेरे लिए 2 नहीं बल्कि 3 रोटी बनाना। देखने में तो मैंगो की टिंकू सी लग रही है। 3 रोटी ठोस जाएगी ये। आरुषि अब किचन में आकर कुकर की रोटियां बनाने के लिए आटा लगाती है और रोटी बनाकर लगाने लगती है। तभी हाथ पर भाप लग जाती है। वही माँ, मर गई। कितनी बुरी तरह भाप लग गया। ये कुकर में रोटी बनाना तो अकेले चने से भाड़ फोड़ने जितना मुश्किल है। अरे देवरानी जी, कुकर की रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ, चाय ठंडी हो रही है। जी बस लाई भाभी। ये कुकर की रोटियां बनाकर खिलाना तो राई का पहाड़ बनाने जितना टफ है। बेचारी बहुत जल्दी जल्दी 2-4 रोटी बनाकर आवाज लगाती है। चंचल दीदी, जरा आकर रोटी ले जाओ, बन गई है। अरे बहू, अब क्या तुझे कुकर की रोटी बनाकर खिलाने के लिए 4 नौकर लगेंगे? फटाफट से लाकर दे जा। हद है, एक तो कुकर में रोटी भी पकाओ और ऊपर से परोस कर भी खिलाओ। 2 मिनट उठकर आने में पैर टूट रहे हैं। पिनकते हुए आरुषि प्लेट में रोटी डालकर देने जाती है। इतने में किचन में कुकर की रोटियां जलकर कोयला हो जाती हैं। किचन में धुआं भर जाता है। गई भैंस पानी में। इस कुकर की रोटी का तो आंत बाहर आ गया। अरे बहू, ये जलने की बदबू कैसी है? कुछ नहीं पापा जी, वो बाहर कुछ जल रहा है। आरुषि जल्दी से चिमनी ऑन करती है और रसोई की खिड़की भी खोल देती है, जिससे कि सारा धुआं पड़ोस में फैल जाता है। तभी शांति कमला के नाक में जलने की बदबू पड़ती है। हाय हाय, ये जलने की बदबू किसके घर में से आ रही है? अरे वो देखो शांति बहन, आशा बहन की रसोई में से धुआं निकल रहा है। कहीं इनके सिलेंडर में आग तो नहीं लग गया? फायर ब्रिगेड बुला लो। कमला फायर ब्रिगेड वाले को इमरजेंसी कॉल करके बुलाती है। बाहर से ही पानी मारने लगते हैं, जिससे कि थोड़ा अपनी चौखट के अंदर आ जाता है। घर के अंदर पानी आता देखकर चंचल की नजर जाती है। अली मम्मी, ये घर के अंदर पानी कैसे आ रहा है? हाय रे, इतना सारा पानी कौन मेरे घर के अंदर डाल रहा है? आज तो इनकी खैर नहीं है। गुस्से में आग बबूला होकर आशा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो पानी के पाइप से नहा जाती है। अरे ओ घनचक्कर आदमी, अरे किससे पूछकर मेरे घर पर पानी डाल रहे हो तुम सब? माताजी, आपके मोहल्ले में हमें कॉल आई थी, आपके घर में आग लग गई है, वही बुझाने आए थे। अरे आग लगे मेरे दुश्मनों के घर में, पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी। अरे हम तो अच्छा खासा रोटी खा रहे थे, पूरे घर को भिगो दिया। बहन, हमने तो तुम्हारी रसोई में से बड़ी तेजी से धुआं निकलते हुए देखा, तो हमें लगा कहीं आग तो नहीं लग गई होगी। कमला की बात सुनकर आशा सारा माजरा समझ जाती है और उन सभी के जाने के बाद आरुषि को सुनाती है। बहू, जब तू कुकर में रोटी बनाकर खिला नहीं सकती तो साफ सीधे कह देती, हम रचना बहू से रोटी बनवा लेते। कम से कम मोहल्ले में इतना रायता तो नहीं फैलता। आशा की इतना खरी खोटी सुनाने पर आरुषि खुंदक खा जाती है। मम्मी जी, कुकर कोई रोटी बनाने का बर्तन थोड़ी है। अब आप लोग दाल चावल बनाने के बर्तन में बहू से रोटियां बनवाने को कहोगे तो ऐसा ही होगा। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
रोटियां तुझे खुद को बनानी नहीं आती। तेरे लक्षण देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तू कुकर की रोटी बनाकर खिलाना तो बहुत दूर की बात है, तवे की भी बनाकर नहीं खिला पाएगी हमें। बात को खींचते देखकर रचना आरुषि का बीच में बचाव करती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी देवरानी जी नई नई है ना, धीरे धीरे कुकर में रोटी बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगी। रचना भाभी, आज से आप छोटी भाभी के साथ रसोई में ही खड़े रहकर रोटियां बनवाना, नहीं तो पता चले कि अगली बार सिलेंडर फाड़ दें। चंचल को चुटकी लेते देखकर आरुषि किलसकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में ऋषभ आ जाता है। तुम यहाँ कमरे में बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी घर में ढूंढ आया। ये देखो मैं तुम्हारा मनपसंद पिज्जा लेकर आया हूँ। चलो चलो जल्दी से खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे नहीं खाना है पिज्जा, तुम खा लो। अरे क्या बात है मेरी प्यारी प्यारी बीवी। मेरी बीवी ने तो गोलगप्पे के जैसा मुंह क्यों बना रखा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? ऋषभ की एफर्ट दिखाने पर आरुषि इमोशनल होकर रोने लगती है। ऋषभ, तुम्हारी फैमिली वालों को कुकर की रोटी खाने का क्या लॉजिक है? प्लीज मेरे लिए तवा खरीद कर ला दो, मुझे कुकर की रोटियां नहीं बनती। पता है आज रोटी बनाते बनाते मेरा हाथ जल गया है, ये देखो। आरुषि जरा सा तो लगा है, इससे ज्यादा हाथ तो रचना भाभी का रोटी बनाने में जल जाता है। लाओ मैं इस पे बाम लगा देता हूँ। मेरा इतना ज्यादा हाथ जल गया ये और तुम्हें नॉर्मल लग रहा है? रहने दो, मैं ठीक हूँ। तुम सबके सब फैमिली वाले ही एक थाली की चट्टी बट्टी हो। गुस्से में आरुषि कमरे में चली जाती है और किचन में जाकर डिनर बनाने में लग जाती है। दाल तो फूल गई है, धोकर 2-4 सीटी लगा लेती हूँ, बढ़िया सी बन जाएगी। कुकर में दाल उबालने चढ़ाकर साइड में स्लैब पर प्याज टमाटर कट करके मसाला तैयार कर लेती है और कुछ देर में बढ़िया सी दाल मखनी बनाकर दूसरी तरफ पतीली में चावल बनाती है। वहीं पूरा ससुराल डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। आहा, क्या बात है, आज तो किचन में से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। लगता है डिनर में कुछ स्पेशल बन रहा है। महक से तो ऐसा लग रहा है जैसे बहू मीट बना रही है। फिर तो मीट और कुकर की नान रोटी खाकर मजा ही आ जाएगा। वैभव और सुरेंद्र दोनों ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, तभी गर्मा गर्म दाल मखनी और चावल ला कर रखती है। डिनर रेडी है। आज मैं सबके लिए डिनर में बटर लगाकर दाल मखनी और जीरा राइस बनाया है। सभी लोग खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। डिनर में दाल चावल परोसा देखकर सभी की शक्ल उतर गई। छोटी बहू, तूने डिनर में दाल मखनी चावल किससे पूछकर बनाया है? हमारे घर में रात के टाइम में रोटी बनती है, सब लोग रोटी खाते हैं। पर मम्मी जी, सुबह के टाइम ही तो सब लोगों ने कुकर की रोटियां खाई थी और शाम में भी रोटी खाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सबके लिए दाल मखनी और चावल बना दूं, डिनर में हल्का रहेगा। फिर आरुषि भाभी, इतना हल्का डिनर करेंगे तो हमें तो आधी रात में ही भूख लग जाएगी ना, तो दोबारा से आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। फिर हमें मत कहना बाद में कि हमने उठा दिया। एक तो ये महारानी जब देखो आग में घी डालती है, दोनों टाइम तो सबने रोटी चली है, एक टाइम चावल खा लेंगे तो जैसे पहाड़ टूट जाएगा। चाची, अब आप खड़ी क्यों हो? जाकर हम सबके लिए कुकर की रोटियां बना कर ले आओ। लाती हूँ। आरुषि बौखला कर किचन में आती है और कुकर को पटक देती है। सारे फसाद की जड़ ये कुकर है, इस कुकर को ही निपटा देती हूँ। कुकर ही नहीं तो रोटियां बनाने का कलेश भी खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। गुस्से गुस्से में आरुषि आटा गूंथती है और कुकर की रोटी बनाती है, जिसमें एक बार फिर हाथ जल जाता है। आह मम्मी, कुकर की रोटियां बनाने में बार बार मेरा हाथ शिकार हो रहा है। आरुषि बहू, ओ आरुषि बहू, आज के डेट में कुकर की रोटी बनाकर खिला देगी या फिर मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है। बस बस मम्मी जी, बन गया है। हे भगवान, कैसे मानुष है। कुकर की रोटियां खाने के लिए सभी ने खाने की मेज को मछली बाजार बना रखा है। फटाफट से रोटी बेल आरुषि। तभी जल्दी जल्दी रोटी बेलने में कई बड़ी रोटियां फटकर खराब हो जाती हैं। बेड़ा कर रखो इस बेलन का, रोटी खराब हो गई। अच्छा खासा मैंने डिनर बना लिया था, लेकिन इनको तो डबल मेहनत करवानी है बहू से। बेचारी आरुषि कभी लाए बेलती तो कभी कुकर की रोटियां पलटती और वहीं भाग भाग कर सबको परोस कर डाइनिंग टेबल पर देने जाती। अरे छोटी बहू, 2 कुकर की रोटी और लेकर आना। जी जेठ जी लाई। चाची, एक रोटी मुझको भी। अरे हाँ, आ रहा है। हे भगवान, ये रोटी बनाते बनाते मैं तो पसीने में तर हो गई। तभी पसीना साफ करने के चक्कर में आरुषि अपने चेहरे पर सूखा आटा लपेट लेती है और जैसे ही रोटी लगाने लगती है तो सब मजाक बनाते हैं। दादी चाची को देखो। क्या बात है, आप सब लोग मुझे देखकर दांत क्यों फाड़ रहे हैं? बोलो। भाभी, अपनी मुंह पर भर भर कर आटा क्यों लगा रखा है?
बेचारी एम्बैरेस होकर वहां से चली जाती है। इस तरह समय गुजरता है। ससुराल वालों को तीनों वक्त कुकर की रोटियां खाने की लत लग जाती है, जिसके चलते नाश्ता, लंच और डिनर में बेचारी बहू को कुकर की 50-50 रोटी एक बार में बनाकर परोस कर खिलानी पड़ती है। कुकर में रोटियां बना बनाकर कुकर की सतह कितनी ज्यादा पतली हो गई है। अब तो इस कुकर में दाल चावल बनाना भी दुर्भर हो गया है। चलो कुकर तो धुल गया, अब जल्दी से दाल लगा लेती हूँ उबालने को। जैसे ही दाल उबालने के लिए बैठती है तो सारा पानी निकलकर चूल्हे पर गिर जाता है। हे भगवान, अभी कितने अच्छे से रगड़ रगड़ कर गैस चूल्हा चमकाया था, दाल गिर गई। पहले तो कुकर में देर से सीटी लगती थी, लेकिन अब तो इसकी सीटी ही नहीं निकलती। ऋषभ को बोल देता बनवा कर लाने को। आरुषि कुकर खाली करके कमरे में लेकर आती है। खाना रेडी हो गया तो फटाफट से मेरा लंच पैक कर दो। खाना नहीं बन पाया है क्योंकि कुकर खराब हो गया है, सीटी नहीं लग रही। फिर से कुकर खराब हो गया? अरे 1 हफ्ते पहले ही तो बनवा कर आया था। समझ में नहीं आता तुम कुकर में खाना बनाती हो या इसके साथ कुश्ती करती हो। हर दिन कुछ न कुछ खराब हो जाता है। इतने में साथ आरुषि ऋषभ पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। हद है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तुम सबको कुकर में बनी रोटी खाई है। एक दिन में 150 रोटी बनती है कुकर में, और कितना चलेगा ये कुकर। एक नया कुकर खरीद लो, इसे ठीक करवा लो, वरना इस खराब कुकर में मुझे तो खाना नहीं बनने वाला। सब के सब होटल से मंगवा कर खाना, महंगा खाना। आरुषि को गुस्से में हाइपर होता देखकर ऋषभ नॉर्मल होकर कहता है, अरे मेरी प्यारी बीवी, इतना गुस्सा नहीं करते। मैं आज ही कुकर ठीक करवा कर ले आऊंगा। बाल की खाल निकालना कोई बीवी से सीखे। कुकर खराब होने के चलते उसे दिन पूरे ससुराल वालों को चावल ही खाना पड़ता है। जिस किसी का भी पेट नहीं भरता, लेकिन चावल की शौकीन आरुषि भर भर कर खाना खाती है। शुक्र है कम से कम आज तो कुकर की रोटियां बनाने से छुटकारा मिला। कितने दिनों के बाद मनपसंद चावल खाया है, वरना रोटी खा खा कर मैं तो पक चुकी थी। एक टाइम की कुकर की रोटी बनाने के चक्कर में आरुषि काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। शाम को जल्दी ऋषभ कुकर ठीक करवा कर ले आता है, जिससे डिनर में एक बार फिर बहू की रोटी बनानी पड़ती है। इसी तरह समय गुजरता है। घर का सारा काम संभालने के चलते आरुषि काफी थक जाती है। एक दिन उसे तगड़ा बुखार लग जाता है। तभी दोपहर में चंचल कमरे में आती है। छोटी भाभी, अरे ओ आरुषि भाभी, जल्दी से उठिए। क्या बात है चंचल, क्यों मेरे कान के पास आकर कचर कचर कर रही हो? अच्छा जी, आपको मेरी आवाज इतनी चुभ रही है ना, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बोलने का। लंच बना दीजिए चलकर। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो सबको नाश्ता करवा कर आई थी। भाभी, आपके थोड़ी देर को 3-4 घंटे हो गए हैं और लंच बनाते बनाते 1 बज जाएगा। हाँ, पता नहीं कैसे भूखकर लोगों के खानदान में आ गई हूँ। दिन भर खाने के अलावा कुछ नहीं आता। थोड़ी देर लेटने भी नहीं देते, जान खाते रहते हैं। बेचारी सूखा सा मुंह लिए किचन में आती है और लंच बनाने लगती है। सबसे पहले वो सब्जी काट कर सब्जी छौंकती है और आटा गूंथने लगती है। पता नहीं आज बुखार सा लग रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। बेचारी किसी तरह सब्जी बनाती है, तभी जेठानी रचना रसोई में आती है। आरुषि, लंच बन गया हो तो सबके लिए लगा दो, ये लोग आ गए हैं खाना खाने। भाभी, अभी रोटी बनाना बाकी है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप प्लीज आज के लिए कुकर की रोटी बना दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम जाकर कमरे में आराम कर लो, मैं बना देती हूँ। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, जल्दी से यहाँ। आशा की आवाज लगाने पर रचना किचन से चली जाती है और बेचारी बहू तबीयत खराब में किसी तरह कुकर में रोटी बनाती है। आज तो बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ऐसा करते हैं, इकट्ठे 3-4 रोटी कुकर में सीटी लगवा देती हूँ, जल्दी बन जाएगी। जुगाड़ लगाकर आरुषि इकट्ठे कुकर में अंदर 3-4 रोटियां चिपकाकर ढक्कन लगाकर कमरे में चली जाती है। तभी उसकी आंख लग जाती है और इधर कुकर में कई सीटी आ जाती हैं। तभी वो जल्दी से किचन में आती है। हे भगवान, मैंने तो कुकर में रोटी बनाने के लिए रखी थी, पता नहीं कितनी सीटी लग गई थी। दौड़ते भागते हुए आरुषि जैसे किचन में आती है, तभी कुकर ब्लास्ट हो जाता है। मम्मी! आरुषि, आरुषि, ये तो आरुषि की आवाज थी। ऋषभ जल्दी से भागकर किचन में आता है, जहां आरुषि थर-थर कांप रही थी और रेगुलेटर में आग लग चुकी थी। इतने में बाकी सब भी बावर्ची खाने में आ गए। ऋषभ वैभव दोनों जल्दी से मिलकर आग बुझाते हैं। अरे बहू, बिना पानी के कुकर में बनाने को बिठा क्या रखा था? मम्मी जी, मैं कुकर में रोटी बना रही थी। बहू, तेरा दिमाग खराब है क्या? इस तरह से बंद कुकर में रोटियां बनती हैं?
अच्छा जी, जब आप लोग कुकर की रोटियां बनवाते हो तब कहीं नहीं कहते कि मैं तो जब से शादी करके आई हूँ सभी को कुकर की रोटियां पकाने, परोसने और खिलाने में घुन की तरह पीस रही हूँ। या तो अब आप लोग तवे की रोटी खाएंगे या फिर रसोई में रोटी बनना बंद। उस दिन आरुषि पहली बार इतना ज्यादा भड़की थी। वहीं ससुराल वालों को भी रसोई का नजारा देखकर उसकी बात सही लगती है, जिसे कि आशा तवा और तंदूर रोटी बनाने के लिए अलग से मशीन भी मंगवा देती है, जिससे अब आरुषि को कुकर में रोटियां बनाने के लिए समस्या से छुटकारा मिल जाता है।